दोस्तों आज एक ऐसा ट्रिक मैं बताने वाला हूं आप लोगों को जिससे आप लोगों के फालतू के खर्चे और बुरी आदतों को आप लोग बहुत ही आसानी से छोड़ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में फालतू के खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनके साथ साथ हमारी कुछ बुरी आदतें भी बनती जा रही हैं और जिनको छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है और अपने खर्चे को कम करना भी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों ये होगा कैसे? तो आइए जानते हैं वो ट्रिक आखिर है क्या। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय। दोस्तों आज के समय में महंगाई का दौर है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है और उसके साथ साथ हमारे फालतू के खर्च भी बढ़ते जा रहे हैं और हम अपने खर्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आज हम जानेंगे अपने खर्चे को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक डायरी लेना है और वो डायरी हमेशा अपने साथ रखना है और आप दिन भर में जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जहां भी पैसे अपना खर्च करते हैं, चाहे जरूरी के चीजों में चाहे फालतू के चीजों में, उन सब को आप नोट करते जाइए। उस डायरी पे टोटल नोट करते जाइए। आप कुछ भी खाइए पीजिए, हम कुछ भी मना नहीं करते हैं आपको, लेकिन आप उस डायरी पे सब नोट करते जाइए कि आज मेरा यहाँ पे खर्च हुआ इतना, यहाँ पे, यहाँ आपका 1 रुपए भी अगर जो खर्च होता है तो 1 रुपए को भी उस डायरी पे चढ़ा दीजिए और दिन भर खर्चे करने के बाद और शाम को अपने घर पे आइए और बैठिए और उस डायरी को चेक करिए कि इस डायरी में से हमारे कितने खर्चे जरूरी हैं और कितने फालतू हैं, कौन से खर्चे हमारे फालतू हुए हैं और कौन से खर्चे जो कि जरूरी हैं। तो जो जरूरी है खर्चे वो तो सही है, लेकिन जो फालतू के खर्चे हैं जो जरूरी नहीं है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो ये निर्णय करें कि कल से इन खर्चों को हम नहीं करेंगे या कम करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम खर्चों पे नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और फालतू के खर्चों से बच सकते हैं। और सेम यही तरीका दोस्तों अपनी आदतों को, अपनी बुरी आदतों को भी बदलने में लगाना है। कर्म करने के लिए तो दोस्तों हर इंसान स्वतंत्र है, लेकिन फल सिर्फ और सिर्फ कर्म के अनुसार ही मिलता है और ईश्वर की इच्छा से ही मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर कोई भी कर्म करें और अपने कर्म और अपनी बुरी आदतों को दोस्तों सुधारने के लिए आप दिन भर में जो भी कर्म करते हैं, चाहे भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं या फिर गाली गुत्ता किसी को देते हैं, चाहे जितने भी बुरे कर्म करते हैं, चाहे अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन शाम को जब आप घर पे आते हैं तो एक बार गौर से अपने कर्मों की तरफ देखिए कि आज दिन भर में हमने क्या किया, दिन भर में हमने कौन से कर्म सही किए जो सही है पूर्ण रूप से, और कौन से कर्म हमसे गलत हुए, हमारे मुख से किसकी बुराई हुई, किसकी निंदा हुई जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हमसे दिन भर में कोई बुरा कर्म बना है तो ये निर्णय करें कि कल से हम उस कर्म को नहीं करेंगे या फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और जो हमसे अच्छे कर्म हुए हैं उनको हम बल देते हुए और भी अच्छे कर्म करें। दोस्तों अगर कर्म अच्छे करेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे भय मुक्त रहेंगे और आनंदित रहेंगे, और कर्म अगर आपसे गलत बन गए तो आप निश्चित ही शोक, चिंता और डिप्रेशन में डूबे रहेंगे और आप आनंदित नहीं हो सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, हिसाब तो रखना ही होगा, चाहे अपने खर्चों का हो या फिर अपने कर्मों का। बिना हिसाब के आपके जीवन की व्यवस्था सही नहीं हो सकती। तो कुछ समय अपने लिए निकालिए, अपने को जांचने के लिए निकालिए, और दोस्तों भगवान का नाम जप करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्मों में लगे रहें। श्री राधा रानी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधे राधे।